अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हमारे घरों के अंदर बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं जिन कामों की वजह से हमारे घरों में बेबरकती आती है और यही काम हमारे घरों में परेशानियों के सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से हमारे घरों में तंगदस्तियों का डेरा होता है और घर से अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें जो हैं कोसों दूर चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, हम में से अक्सर लोग इस बारे में नहीं सोचते और अपने घर की औरतों को नहीं बताते कि घरों के अंदर इन कामों से बाज आ जाए, वो इन कामों को छोड़ दे और ना ही फिर घर में बरकत आती है। इसलिए ज़रूरी है कि घर की औरतों को इन कामों से रोका जाए ताकि घर का सुकून हासिल किया जा सके, घर में बरकत हो सके। याद रहे, जब तक ये काम वो औरतें करते रहेंगी तब तक घर में बरकत नहीं होगा, सुकून नहीं होगा। तो दोस्तों, कौन कौन से काम हैं जो औरतों को घर के अंदर नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम लड़कों को भी मर्दों को भी नहीं करनी चाहिए, हमने आपको आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ बताई है। बस आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाकर सुनें ताकि आप लोगों को इस वीडियो की हर एक बात समझ में आ जाए। प्यारे दोस्तों, हम में से अक्सर लोग घर के अंदर बेबरकती और परेशानी गुर्बत की शिकायत तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो तो अपने ही हाथों की कमाई हुई चीज़ है। लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है और जब अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो जाए तो मेरे भाइयों, उसमें से उनके घरों से बरकत की नज़र जो है उठ जाती है और यूँ इंसान को परेशानी मोहताजी का सामना करना पड़ता है। आइए दोस्तों, अब हम उन कामों के बारे में बताते हैं जिन कामों से औरतों को मना करने की इजाज़त है, यानी ये काम औरतों को अपने घर के अंदर नहीं करना चाहिए। अगर औरतें ये खुद वीडियो देख रही हैं तो बेहतर, वरना ये वीडियो अपने घर की औरतों को एक बार ज़रूर दिखाएं ताकि वो इन कामों के बारे में जान सकें और इन कामों से दूर रहें। प्यारे दोस्तों, याद रहे, सबसे ज़्यादा तंगदस्ती और गरीबी तब आती है जब इंसान फ़र्ज़ अदा नहीं करता, नमाज अदा नहीं करता, रोज़े नहीं रखता, इबादत नहीं करता, कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत नहीं करता। इसके अलावा औरतें अगर नंगे सर खाना बनाती हैं तो इससे भी घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते वक्त अपने सर को दुपट्टे से अच्छी तरह ढक लें और इसी तरह से नंगे सर बर्तन धोने और नंगे सर कपड़े धोने से भी बेबरकती आ सकती है। औरतों को चाहिए कि अपने सर को नंगा ना रखें बल्कि सर को हमेशा ढक कर रखें। इसी तरह फजर नमाज के बाद सो जाना भी घर में बेबरकती लाता है। याद रहे, ये वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का वक्त होता है और सुबह फजर नमाज के बाद ही इंसान का रिज्क जो होता है मेरे भाइयों तकसीम किया जाता है, लेकिन इंसान इस वक्त में गफलत की नींद में सोया रहता है। तो दोस्तों, फजर नमाज के बाद सोना इंसान के गुर्बत का सबब बनता है। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए तो पहले फजर की नमाज ही कज़ा कर दी जाती है और अगर नमाज पढ़ ली भी जाए तो नमाज के बाद सोना ये एक आम बात हो चुकी है। हालांकि बिला वजह फजर के बाद सोना ठीक नहीं है। इसी तरह से दोस्तों, टूटे हुए कंघी से बाल संवारना भी घर में गुर्बत का सबब बताया जाता है। मेहमान के आने पर नाराज़गी का इजहार करना भी घर में बेबरकती का सबब बनता है। मतलब ये है दोस्तों कि मेहमान के आने पर मेहमान की मेहमान नवाजी ना करना, मेहमान से गुस्सा करना और ये कहना कि ये किस लिए आ गया है और मुंह फुलाना, ये बात भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है और मेहमान को अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बताया गया है। इसलिए जो कोई भी मेहमान के आने पर नाराज़ होता है उसके घर में भी गुर्बत आती है। प्यारे दोस्तों, मेहमान के बारे में फरमाया गया है कि मेहमान अपना रिज्क अपने साथ लेकर आता है। इसलिए ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेहमान के आने पर मेरे घर में रिज्क की तंगी होगी। प्यारे दोस्तों, एक और काम है जो ज़्यादातर औरतें करती रहती हैं, वह है घर में कूड़ा करकट इकट्ठा करना। यानी जब भी झाड़ू लगाया जाए और कूड़ा करकट को कोने में इकट्ठा करके छोड़ देना, ये काम भी घर में बेबरकती और परेशानी का सबब होता है। इसी तरह से घर के अंदर से मकड़ी के जालों को साफ ना करने से घर में बेबरकती आती है। याद रहे, मकड़ी के जाले घरों की वीरानी को जाहिर करते हैं। इनको यूं छोड़ना गुर्बत के आने का सबब होता है। इसलिए घर में मकड़ी के जाले नहीं छोड़ने चाहिए। नाखून को दांतों से काटना यह भी एक बुरी आदत है। इसके बारे में बताया जाता है कि ऐसा करने से भी घर में बेबरकती आती है। एक वजह यह भी है कि घर के दरवाजे खोलकर बिला वजह घर के दरवाजे पर बैठे रहना, ये भी एक ऐसा काम है जो घर में गुर्बत लाता है और औरतों की ये आदत होती है कि वो घर का दरवाज़ा खोलकर दरवाजे पर खड़ी रहती हैं और दूसरी औरतों से बातें करती रहती है। ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, इससे बचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, बैतुल खुला में बगैर ज़रूरत के बातें करना, ये काम भी ऐसा है जो घर में गुर्बत का सबब बन सकता है।
याद रहे कि बैतुल खुला में सख्त ममानियत है। प्यारे दोस्तों, इन कामों से बचना चाहिए। इन कामों से बचने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे अपने ही अमाल अपने घर में बेबरकती, गुर्बत, परेशानी का सबब बन सके। याद रहे इन कामों में कुछ औरतों से ताल्लुक़ है। जी हाँ दोस्तों, कुछ काम जो हैं ऐसे हैं जो औरतों से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए याद रहे इन कामों में से कुछ काम ऐसे हैं जो औरतों से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए औरतों को इन कामों से बचना चाहिए और घर के लोगों को भी चाहिए कि अगर वो भी इन कामों में गलती करते हैं तो वो इनसे ज़रूर बचे। इसी तरह से दोस्तों, एक काम में यह है कि रात को पीने का पानी खुला छोड़ना। खाने पीने की चीज़ों को ढकने की हदीस में बड़ी ताकीद हुई है। टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल करना भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए टूटे हुए बर्तन को कैसे इस्तेमाल करें, इसी तरह के और भी काम हैं। जैसे उल्टा लेटने के बारे में कहा जाता है कि इससे भी बचना चाहिए। कब्रिस्तान में हंसना भी दुरुस्त नहीं है। प्यारे दोस्तों, कब्रिस्तान में हंसने के अपनी मौत को याद करना। जी हाँ दोस्तों, हंसने के बजाय अपनी मौत को याद करना चाहिए। ऐसा ही एक और काम है कि सायादार दरख्त के नीचे पेशाब करना। याद रहे, इस बात से भी सख्त मना फरमाया गया है। जो कोई भी इन गलतियों में से कोई भी गलती करते हैं तो आज ही सुधार लें, खुद भी इन कामों से बचे और अपने दोस्तों और अपने घर वालों को भी बचाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन कामों से बचाए और अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।